आज एचसीएफ और एलसीएम का पार्ट 3 करने जा रहे हैं हम। पार्ट 1 और 2 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं अगर अब तक आपने नहीं देखा तो। और पार्ट 3 में आज हम 12 क्वेश्चन करेंगे, इसमें 12 क्वेश्चंस और 12 वैसे क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे जो एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं और कुछ न्यू क्वेश्चन जो एग्जाम में इस बार आ सकते हैं, जो पहले अभी तक नहीं आए हैं, क्योंकि हर साल एग्जाम में कुछ ना कुछ न्यू क्वेश्चन, नए नए क्वेश्चन आते रहते हैं। उन क्वेश्चनों को भी देखें और कुछ अच्छे अच्छे बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो सिर्फ पॉलिटेक्निक जैसे एग्जाम नहीं, एसएससी रेलवे जिसके एग्जाम में भी आते हैं। तो क्वेश्चन ये है पहला, इफ़ 3 पीसेज ऑफ टिम्बर 42 मीटर 49 मीटर एंड 63 मीटर लॉन्ग टू बी डिवाइडेड, मतलब लकड़ी के 3 टुकड़े हैं जिनको डिवाइड करना है, तो तीनों की लेंथ दे रखी है, इनटू प्लैंक्स। प्लैंक्स का मतलब होता है तख्ता, बोलते हैं तख्ता, सुना होगा आपने, लकड़ी के जो तख्ते बनाए जाते हैं, तो उस तख्ते के रूप में डिवाइड करना ऑफ सेम लेंथ, बराबर लंबाई की। फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ द प्लैंक्स, तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ निकालनी है उस तख्ते की। तो आपको करना क्या है, ग्रेटेस्ट बोलेगा तो क्या करना होता है एचसीएफ। तो इन तीनों का 42 मीटर 49 मीटर और थर्ड कंडीशन क्या है 63 मीटर, इनका एचसीएफ निकाल देंगे। और एचसीएफ निकालना मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है कि दो नंबर्स का डिफरेंस जो होता है, कोई भी दो जिनमें सबसे कम डिफरेंस उन्हें ले लो, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 7 मीटर, वही उसका एचसीएफ होगा। या तो ये इसका एचसीएफ होगा या फिर इसी के फैक्टर से इसके एचसीएफ होंगे। तो अभी 7 अगर हम एचसीएफ लेते हैं तो 7 से सारा डिवाइड हो रहा है, तो बिल्कुल 7 इसका एचसीएफ हो। तो आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। बस इतना सा छोटा सा क्वेश्चन करना है। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, द एचसीएफ ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 4x, 3x की पावर 4 माइनस 12x स्क्वायर एंड 2x की पावर 5 माइनस 2x की पावर 4 माइनस 4x की पावर 3। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 3 अलग अलग टर्म्स हैं, तो पहले इसे लिख लेते हैं और इनमें कॉमन ले सकते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या आ सकता है, 2 की टेबल में दोनों आते हैं, 2 कॉमन आ सकता है। x दोनों में है एटलीस्ट एक बार तो है ना, तो x कॉमन आ सकता है। तो बचेगा क्या, ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 2। क्लियर है। उसके बाद दूसरे स्टेप में 3x की पावर 4 माइनस 12x स्क्वायर, यहाँ भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, 3 के टेबल में दोनों आते हैं, 3 कॉमन आ गया। x स्क्वायर है और x की पावर 4 है, तो एटलीस्ट कितना है दोनों में, x की पावर 2 है ना, ये कॉमन ले लो। अब यहाँ क्या बचेगा, 3 तो बाहर आ गया, x की पावर 2 बाहर आया, लेकिन यहाँ पर हमारे पास था कितना, x की पावर 4, तो अंदर कितना बचेगा, x की पावर 2, तो 2 बाहर आ गया, 2 बचेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो ऐड होने के बाद ये 4 हो जाएगा, माइनस 3 बाहर आ गया, तो 3 के टेबल में कितने बार में आएगा, ये 4 टाइम्स में, 3 4 से 12 होता है। एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले चुके पहले से, तो ये बचा। इसका भी सॉल्यूशन हो सकता है आगे। हालांकि ये पता ही एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको हम बिना सॉल्यूशन के भी बता सकते हैं, कोई भी आप में से कोई भी इसको बता सकता है बिना सॉल्यूशन किए कि आंसर क्या होगा इसका। बोल दो मैं पहले सॉल्यूशन किए बिना टिक कर दूँ, डी ऑप्शन होगा। अब ये मत बोलना कि मुझे पहले से पता होगा, क्योंकि आप इसे देख के बता सकते हो। रीजन मैं बताता हूँ आपको। फैक्टर किया आपने फर्स्ट वाला पार्ट, फर्स्ट पार्ट में कितना आया था, फर्स्ट पार्ट में आया 2x, यहाँ कॉमन, इधर आया 3x स्क्वायर, इसमें देखो x आ रहा है और यहाँ x स्क्वायर आ रहा है और आगे भी x आएगा, ऑप्शन देख के पता चल गया आपको। तो फिर x, एक ही ऑप्शन में x कॉमन आ रहा है सबसे पहले, बाकी तो ब्रैकेट में, बाकी में 2x और 2x एचसीएफ में आएगा नहीं, क्योंकि जो तीनों में मैच करेगा वो आंसर होगा। x ही मैच करने वाला है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। इतने पर भी खत्म कर सकते हो, बट आगे भी सॉल्यूशन देख लो। ये तो समझ में आ गया ना, इसको हमने ब्रेक कर लिया है, एक्स स्क्वायर और ये 4 को क्या लिख लिया 2 का स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी लगा ली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी। थर्ड केस हमारे पास क्या है, 2x की पावर 5 माइनस 2x की पावर 4 माइनस 4x की पावर 3। इनमें भी कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन क्या आ सकता है इसमें, 2 के टेबल में सब आता है, 2 कॉमन ले लो। x मिनिमम पावर कितनी है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, तो मिनिमम पावर 3 है, तो ये कॉमन ले लो। 3 बार तो कॉमन आ गया, 2 भी कॉमन आ गया, तो कितना बचा अंदर, एक्स स्क्वायर माइनस 2 कॉमन आ चुका है, एक्स की पावर 3 भी कॉमन है, यहाँ 4 था, तो अंदर कितना बचेगा, एक बार x और माइनस 2 कॉमन आया है, तो 2 बचेगा, क्योंकि 2 की टेबल में 2 2 4 होता है, और x की पावर 3 तो बाहर आ गया है। अब इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे और फैक्टर करके डायरेक्ट लिख देंगे। जब आप इसका फैक्टर करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन की वीडियो मैंने डाल रखी है, आप वहाँ से देख सकते हो। तो इसका फैक्टराइजेशन डायरेक्ट आएगा क्या, माइनस माइनस है ना, तो x माइनस 2 और x प्लस 1 आएगा, ये फैक्टराइजेशन आएगा इसका। अभी मैंने तो डायरेक्ट कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि इसके सिंबल्स और इसका मेथड, आप प्लेलिस्ट में इसकी वीडियो है फैक्टराइजेशन शॉर्ट ट्रिक के नाम से, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक गिवन है, वहाँ से देख लेना और अब समझ जाओगे अपने आप कैसे फैक्टराइजेशन करना है डायरेक्ट। अब तीनों में मैच कर लेते हैं।
तीनों में क्या, देखो इसमें x-2 आ रहा है, इसमें x-2 आ रहा है और इसमें x-2 आ रहा है, तीनों कंडीशन में, तो x-2 तो आंसर आएगा, यानी पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, दूसरा ऑप्शन हो नहीं सकता, दो ऑप्शन बचे हमारे पास। उसके बाद आगे देखो इसमें 2x आ रहा है, इसमें 3x², इसमें 2x की पावर 3, तो 2 दो में तो आ रहे हैं लेकिन तीनों में आएंगे तब वो SF होगा, तो इसलिए 2 तो हो नहीं सकता, तो इसमें एक बार x है, इसमें 2 बार x है, इसमें 3 बार है, तो SF में हमेशा जो पावर कम होती है वो लिखा जाता है, तो सबसे कम पावर तीनों में क्या है, x है ना, इसलिए SF क्या होगा, SF होगा x और x-2। पहले 2 वीडियो देखोगे आप, वहाँ पे SF एलसीएम मैंने अच्छे से सिखाया हुआ, वहाँ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो पहले वो देखना, उसके बाद यहाँ देखना ये कैसे इंप्लीमेंट किया है मैंने इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ x-p इज़ द SF ऑफ x² - x-6, जो x-p है, p की कोई वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ पे, वो इसका और इसका दोनों का SF है, दोनों इक्वेशन का, दोनों पॉलिनोमियल का इक्वेशन, वो SF है, तो इसका SF होगा, यानी p की वैल्यू है क्या, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले x² - x-6 लिखना है और इसका फैक्टराइजेशन बनाना है। इसका जब गुणनखंड करोगे, फैक्टर करोगे, तो क्या आएगा, ये 6 है ना, जब आप इसको तोड़ोगे तो क्या आएगा, एक तो आएगा x-3, x-3 के साथ साथ और क्या आएगा, x+2। अब मुझे डायरेक्ट पता है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, आपको नहीं पता तो आपको सीखना पड़ेगा पहले, तो फैक्टराइजेशन वाली वीडियो देखो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 18 है ना, फैक्टराइजेशन बीच में 3 लाना है, तो इसको जब तोड़ोगे ना, तो इसका ब्रेक करने पे क्या आने वाला है, x+6 और x-3, ये दो चीज़ आने वाली हैं। अब इसमें अगर SF इन दोनों में मैच करोगे, तो SF में ये और ये मैच हो रहा है, तो SF क्या होगा, x-3, लेकिन हमसे बोला क्या गया है क्वेश्चन में कि SF है कितना, x-p, और हमारा SF कितना आया, x-3, तो जब कंपैरिजन करोगे, जैसे सॉल्व करोगे, तो x से तो x कैंसिल हो जाएगा, तो -p = -3, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हो आप, लेकिन इसके लिए फैक्टराइजेशन आपको डायरेक्ट आना चाहिए, वो आप वो वीडियो देखो, आपको जल्दी समझ में आएगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 4, 5 लीव्स 1 एज रिमाइंडर, मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जिसको हम 3, 4 और 5 से डिवाइड करें तो हर बार रिमाइंडर 1 बचे, हर बार रिमाइंडर 1 बचे। तो छोटी से छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट वर्ड आ गया ना, स्मॉलेस्ट केस में एलसीएम करते हैं, ग्रेटेस्ट में, हाईएस्ट में एचसीएफ, स्मॉलेस्ट, लीस्ट, इन सब केस में एलसीएम। तो पहले 3, 4, 5 का एलसीएम निकाल लो, और एलसीएम निकालना मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, सबसे बड़ी संख्या ले लो और चेक करो क्या कि बाकी किसी नंबर से कट सकता है, नहीं कट सकता। और वैसे भी आप ध्यान से देखो, ये नंबर भी क्या अपने आप में प्राइम नंबर, और ये नंबर भी क्या है प्राइम नंबर, बाकी ये कॉम्पोजिट नंबर है, तो बाकी सारे नंबर प्राइम नंबर है ना, तो क्या करो सबको मल्टीप्लाई कर दो, वही एलसीएम होगा उसका। कितना हो गया एलसीएम, 60। और इसने बोला रिमाइंडर हर केस में, यानी 60 एक ऐसा नंबर है जो इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इससे भी डिवाइड हो जाएगा और इससे भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन आपसे बोला क्या गया है कि एक हर केस में रिमाइंडर बचना चाहिए, तो एक इसमें जोड़ दो। अब 61 हो गया, 61 एक ऐसा नंबर है जिसको आप 3 से डिवाइड कर लो, 4 से डिवाइड कर लो या 5 से डिवाइड कर लो, हर बार रिमाइंडर कितना आएगा, एक बचेगा ही, तो बी ऑप्शन करेक्ट हुआ। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ 2 पॉजिटिव, ये इस साल सीबीएसई एग्जाम में भी आया, बोर्ड एग्जाम में, इफ़ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स m and n आर एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म m इक्वल टू, मतलब 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, m, तो m की वैल्यू क्या गिवन है, p और q की पावर 3, एंड n की वैल्यू क्या गिवन है, p की क्यूब और x q स्क्वायर, वेयर p एंड q आर प्राइम नंबर्स, p और q क्या है प्राइम नंबर्स हैं, देन HCF m n, तो इनका m और n का HCF क्या होगा, तो m के लिए कंडीशन हमारे पास क्या गिवन है, p और q की पावर 3, और n के लिए क्या गिवन है, p की पावर 3 और q की स्क्वायर। HCF निकालना है, निकाल देते हैं। HCF में पहली वीडियो में मैंने बताया हुआ है और दूसरी वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन बताएं कि जब HCF मैच करते हैं तो मिनिमम पावर देखो जो सेम है ना, सेम वेरिएबल्स p और p है यहाँ पे, इसमें p अपने आप में क्या होगा, इसका पावर 1 होगा और ये 3, तो मिनिमम पावर को लिखो, मिनिमम 1 वाला है वो लिख दो। इन दोनों में क्या है मिनिमम, इधर 2 है उधर 3 है, तो मिनिमम क्या है 2 q स्क्वायर, तो आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन, p q का स्क्वायर हो गया HCF। इसलिए पार्ट 1 पार्ट 2 पहले देखना, फिर पार्ट 3 को देखना, तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। 6th क्वेश्चन है, इफ़ एलसीएम ऑफ a एंड 18, a और 18 दो नंबर्स हैं, a और 18 का एलसीएम कितना है 36, एंड HCF ऑफ a एंड 18 इज 2, HCF 2 है, तो दो नंबर्स है, आपको पता है फॉर्मूला मैंने पिछली वीडियो में बताया था, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई एलसीएम। फर्स्ट नंबर a है, सेकंड नंबर 18 है,
एलसीएम भी दे रखा है हमारे पास, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 2 है और एलसीएम 36 है। ये डिवाइड हो जाएगा, 18 2 जा 36, ए की वैल्यू कितनी आएगी 4। बस इतना सा क्वेश्चन एग्जाम में सेकंडों में क्वेश्चन कर सकते हो आप आराम से, और एक अच्छी रैंक लेकर आ सकते हो। और रैंक अच्छी आएगी तो भी आपको अच्छी ट्रेड मिलेगी। सब सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल चाहिए, अगर पॉलिटेक्निक चाहे यूपी पॉलिटेक्निक हो, बिहार पॉलिटेक्निक, चाहे दिल्ली पॉलिटेक्निक, चाहे किसी भी एग्जाम में हो, अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको कुछ इस तरीके से जल्दी से क्वेश्चन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। 7th क्वेश्चन है, इफ़ a इक्वल टू 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3, b इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और c की वैल्यू है 3 की पावर n मल्टीप्लाई 5 एंड एलसीएम ए बी सी 3 नंबर से, इनका एलसीएम कितना है, ये रहा। देन n की वैल्यू बतानी है। तो 3 चीज़ें दे रखी है हमारे पास, सबसे पहले लिख लेते हैं। a की वैल्यू क्या दे रखी है, डायरेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन, और b की वैल्यू है 2 × 3 × 5, c की वैल्यू है 3 की पावर n × 5, एलसीएम कितना है 2 की पावर 3 × 3 का स्क्वायर और 5। तो फिर इसका ऐसे नंबरों का एलसीएम मैंने आपको बताया था कि एलसीएम में जब उन नंबरों को लिखते हैं जो मैक्सिमम पावर होती है, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे ये है ही नहीं, तो एलसीएम में हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो 2 की पावर 3 लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आगे 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, देखो तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, मैंने क्या बोला, एलसीएम में लिखते हैं मैक्सिमम पावर को, तो यहाँ पे तो 3 की पावर अपने आप में 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा, हिडन है वो, लिखा हुआ नहीं, लेकिन क्या होता है पावर तो 1 ही होती है। तो यहाँ पे 1 1 है, तो यहाँ पे 2 कैसे आया, यहाँ पे 2 तब आया होगा जब यहाँ पे 3 की पावर 2 होगी, तो 3 की पावर 2 होगी तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो गया आंसर, डायरेक्ट आप बोल सकते हो। समझ में आया। और देखो इन दोनों में 5 5 है ना, 5 में मैक्सिमम पावर 1 है, इसलिए 5 एक बार लिखा हुआ है। क्लियर, एक बार दोबारा रिपीट करूँ, जब मैक्सिमम पावर होती है वो लिखते हैं, तो इन दोनों में 2 सिर्फ 2 टर्म में आया, तीसरे में तो आया नहीं है, तो जो मैक्सिमम पावर है वो लिख दिया एलसीएम में। उसके बाद फिर इसमें देखेंगे मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है पावर, और यहाँ पे है नहीं, ये हमें बताना है इनकी वैल्यू, लेकिन यहाँ पे एलसीएम दे रखा है, एलसीएम में पावर कितना लिखा हुआ है 2, तो अगर 2 लिखा हो तो यानी तीनों में कहीं ना कहीं तो एक जगह 3 की पावर 2 होनी चाहिए ना, इन 2 जगह में तो नहीं है, तो यहीं पे होगा 3 की पावर 2, तो इसलिए n की जगह कितना आएगा 2, तो n की वैल्यू 2 हो गया। समझ में आया होगा, कमेंट करके जरूर बताना कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन आप लोगों को। क्वेश्चन 8, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 रैशनल नंबर्स आर इक्वल देन द नंबर्स मस्ट बी। 2 नंबर्स हैं, 2 नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ दोनों समान है, एक बराबर है, तो नंबर क्या हो सकते हैं, प्राइम भी हो सकते हैं, को प्राइम भी हो सकते हैं, कंपोजिट हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, तो इन चारों में हो तो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मस्ट भी जरूर होंगे, वो वाली कंडीशन पूछ लिया आपसे। अब जरूर वाली कंडीशन पूछी तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, वो हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस केस की तो गारंटी नहीं है, बट इस केस की गारंटी है कि वो हमेशा इक्वल होंगे। कैसे, जैसे मान लो कोई भी नंबर ले लिया मैंने, 6 और 6 ले लिया, अब इसका एलसीएम भी कितना होगा, एलसीएम भी 6 होगा, एचसीएफ भी कितना होगा 6 होगा, तो जब नंबर सेम होंगे तो ही वो क्या होगा, इक्वल होगा। या फिर आप प्राइम नंबर ले लो, मान लो 3 और 3 ले लिया, दोनों प्राइम नंबर ले लिया मैंने, तो इसका एचसीएफ कितना, एलसीएम कितना होगा, एलसीएम भी 3 होगा और एचसीएफ भी कितना होगा 3 होगा। तो नंबर्स प्राइम भी हो सकते हैं, कंपोजिट भी हो सकते हैं, को प्राइम भी हो सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी है कि दोनों के दोनों आपस में इक्वल नंबर होंगे, तभी उसका एचसीएफ और एलसीएम सेम हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ एचसीएफ, अब एचसीएफ किसका एचसीएफ दे रखा है 26 और 116, एन का एचसीएफ 13 है, देन एलसीएम, एलसीएम पूछा है, इन दोनों नंबरों का एलसीएम क्या आएगा, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। एचसीएफ 13 दे रखा है, एलसीएम पूछा हुआ है आपसे, एलसीएम नहीं पता, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर कितना है 26 और सेकंड नंबर कितना है 169, इसे कैंसिल कर दो, कट जाएगा 2 बार में, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 3 3 8, पूरा मल्टीप्लाई भी नहीं करना आप, देखो 2 से जैसे इसको करोगे तो 2 9 18 होता है, 18 पीछे यूनिट डिजिट, इकाई का अंक एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 8 है, तो कई बार क्वेश्चन में बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई होती है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं होती है, सिर्फ चेक करने के लिए होती है कि यूनिट डिजिट से मैच कर लो, जहाँ मैच करके उतने पे छोड़ दो, आगे मत करो। तो एग्जाम में इन सब चीज़ों पे फोकस करोगे तो आप मैथ के 50 के 50 क्वेश्चन 1 घंटे में कर दोगे, 1 घंटा मैक्सिमम है, उससे कम में भी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, डिटरमाइन द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 10 एंड 12। ऐसे क्वेश्चन 6th क्लास में भी और 10th में भी है और इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बिल्कुल आ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में करना है क्या, आपको बड़ी से बड़ी 3 अंकों की संख्या बतानी है जो 8 से भी डिविजिबल हो, 10 से भी हो और 12 से भी हो। तो सबसे पहले बताओ ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 999 होता है,
ये तो पता है 999, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये। इसके बाद क्या करना होता है, बड़ी से बड़ी संख्या निकाली तो आपको फिर क्या करना है, इन तीनों नंबरों का एलसीएम ले लेना है। 8, 10 और 12 का एलसीएम। 8, 10, 12 का एलसीएम क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या ले लो पहले, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करो। बड़ी संख्या ले लो। अब ये देखो कि इससे डिवाइड होगा नहीं होगा, तो इनके मल्टीपल्स में कब होगा ये डिवाइड, बताओ। 120 डिवाइड हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे आप तो एलसीएम कितना आएगा, 120। 120 एक ऐसा नंबर है जो 8 के टेबल में 15 बार में आएगा, 10 के टेबल में 12 बार में आएगा और 12 के टेबल में 10 बार में आएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, 999 को 120 से डिवाइड करना है। तो 8 टाइम्स पढ़ोगे टेबल तो रिमाइंडर कितना बचा, 39। उसके बाद जो 999 है ना, जो हमने लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर लिया हुआ है, इस नंबर में से हमें क्या करना है, इस 39 को माइनस करना है। बस आपका आंसर आ गया। यानी 960 एक सबसे बड़ी संख्या है, ऐसी है जो 8, 10 और 12 से भाग हो जाएगी। तो डी ऑप्शन करेक्ट हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऐसे ही करना है, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर को। और भी मेथड होते हैं बट ज़्यादा बेस्ट मेथड ये है कि इसमें कन्फ्यूज नहीं होगा, आपको कुछ याद वाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस जो भी 3 अंकों की बड़ी संख्या है, 4 अंकों की होगी तो 4 अंक लिख लेंगे, जो नंबर दे रखे होंगे एलसीएम लेके उसे डिवाइड कर देंगे, जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को उस बड़ी संख्या में से घटा देंगे, आंसर हो जाएगा। स्मॉलेस्ट में थोड़ा सा अलग केस होता है, तो अगला क्वेश्चन स्मॉलेस्ट का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया हमसे, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 32। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हमसे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट पूछा गया है, तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे स्मॉलेस्ट पूछा, सॉरी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। उसके बाद हमें 18, 24 और 32 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम जब आप निकालोगे इसे कितना आएगा, इसका एलसीएम आने वाला है, ये आएगा 288। अभी कैलकुलेशन आप पर डिपेंड करता है कि आपने कितनी प्रैक्टिस कर रखी है, आप जल्दी से निकाल पाते हो। आप एलसीएम निकाल लें, 288 एलसीएम आ जाएगा इसका। उसके बाद क्या करना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, वहाँ पे 999 को डिवाइड किया था, यहाँ पे 1000 को 288 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4 टाइम्स में करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 2812, हाँ 100 ज़्यादा हो जाएगा, 3 टाइम्स में कर लेते हैं तो कितना होगा, 4, 6, 8 ये आ जाएगा। घटा लेंगे, घटाओगे तो कितना आने वाला है, 136। अब 136, इसके बाद हमने क्या किया था पिछले क्वेश्चन में, ग्रेटेस्ट वाले में इसी नंबर को घटा दिया था, जो भी नंबर हमने लिया था ग्रेटेस्ट डिजिट। लेकिन स्मॉलेस्ट वाले में क्या होता है कि इन दोनों नंबरों का हमें डिफरेंस निकालना है, इसका और इसका, यानी कि 288 में से फिर हमें इसे माइनस करना होगा। जब आप इसे माइनस करोगे तो 152 आएगा। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, हमें जो रिक्वायर्ड नंबर बोला गया है, तो उसमें जो 1000 था ना, 1000 में से उस केस में हमने क्या था, 999 में से घटाया था, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप इसमें से घटा दोगे तो जो नंबर आएगा वो 3 डिजिट में हो जाएगा, और हमसे पूछा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, बड़ी नहीं पूछी। तो छोटी संख्या के केस में अगर आप इसे घटाओगे तो ये 3 डिजिट बन जाएगा, और 3 डिजिट नंबर नहीं निकालना, हमें 4 डिजिट नंबर निकालना है। तो इनका डिफरेंस लेके और ऐड कर देना। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, नहीं आएगा तो वीडियो थोड़ा सा बैक करके देखो, आ जाएगा। दोनों में थोड़ा सा चेंज है, ग्रेटेस्ट में सिर्फ जो रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर को घटा देते हैं, आंसर आ जाता है। लेकिन स्मॉलेस्ट वाले केस में क्या करते हैं, इनका डिफरेंस भी निकालेंगे, डिवाइजर का और रिमाइंडर का, उस डिफरेंस को जो भी स्मॉलर डिजिट होगा उसमें जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और, ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है जिसकी उम्मीदें तो कम है आने की, बट अगर पेपर टफ आता है तब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, या और एग्जाम्स में आता है, एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ अ सर्कुलर पाथ, एक वृत्ताकार पाथ है, रास्ता है, और वो कितने किलोमीटर का है, 20 किलोमीटर का। उसकी लंबाई कितनी है, 20 किलोमीटर। 3 रनर्स, 3 धावक दौड़ने वाले स्टार्ट करते हैं रनिंग फ्रॉम अ पॉइंट, एक निश्चित पॉइंट से, इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में। यानी एक सर्कुलर पॉइंट है, मान लो एक सर्कुलर पार्क है, और इस मान लो कोई ए पॉइंट से 3 दौड़ने वाले स्टार्ट करते हैं, या तो इसी डायरेक्शन में तीनों चल रहे हैं, या फिर इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, और उनकी स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर और 8 किलोमीटर पर आवर। 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा। आफ्टर हाउ मैनी आवर्स विल दे बी टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितने घंटे बाद, अगर जब वो यहाँ से मान लो इस डायरेक्शन में चक्कर लगा रहे हैं ऐसे, तो कितने घंटे बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे दोबारा आकर कितने घंटे बाद मिलेंगे, क्योंकि किसी की स्पीड ज़्यादा है, किसी की स्पीड कम है, तो अलग अलग कंडीशन है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आप मुझे बताओ। यहाँ पे डिस्टेंस दे रखी, स्पीड है सबकी, तो डिस्टेंस है और स्पीड है, इसको अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो टाइम निकल जाएगा। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले केस में 20 को मैं 4 से डिवाइड करूँगा,
फिर 20 को मैं 5 से डिवाइड करूँगा और 20 को 8 से। तो सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आने वाला है इसका आंसर, इसको डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, इधर 4 आएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो 2.5 आएगा। इसके बाद क्या देखो, क्योंकि जब वो मिलने को तो कई बार मिल सकते हैं इस पॉइंट पे जब चक्कर लगाएंगे तो, लेकिन पहली बार पूछा गया आफ्टर हाउ मेनी आवर्स विल दे बी टुगेदर, कितने घंटों बाद वो होंगे, यानी पहली बार वो कितने घंटे बाद मिलेंगे। और बार भी मिल सकते हैं, कई बार मिल सकते हैं अगर वो बार बार दौड़ते रहे तो, लेकिन पहली बार यानी मिनिमम जो टाइम होगा, यानी कब, ऐसा कौन सा 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, 20 घंटे बाद, कितने घंटे बाद वो मिल सकते हैं, वो चीज़ बताने के लिए इस केस में हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम। और इसका एलसीएम सॉल्व करोगे, इसका एलसीएम आएगा 20, वो आप निकाल सकते हो आराम से। एलसीएम और एचसीएफ निकाला मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बता दिया है, तो आप आसानी से निकाल पाओगे। अगर नहीं आता फिर मैं बता देता हूँ, या तो आप डेसिमल हटा के सॉल्व कर लो। डेसिमल हटाओगे तो यानी देखो 2 तरीका, ये तो आंसर तो हो गया आपका 20 घंटे बाद, 20 आवर्स, बट मैं फिर भी एलसीएम बता देता हूँ आपको कैसे करेंगे। 5 और 4 और 2.5 है, तो पहले अगर आप इसको डेसिमल हटाना है तो आप इसमें समय एक जीरो बढ़ा दो, यहाँ डेसिमल हटाओगे 0। तो एक्चुअली में आपने करा क्या, 10 से सबको मल्टीप्लाई किया है, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 50 हो गया, 10 से इसको मल्टीप्लाई किया 40 किया, 10 से इसको मल्टीप्लाई किया 25 हो गया। तो 10 से मल्टीप्लाई किया ना, ध्यान रखना हमने पहले मल्टीप्लाई किया है तो बाद में जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। सबसे बड़ी संख्या ले लो, सबसे बड़ी संख्या कितनी, 50। अभी चेक करो क्या ये दोनों, इनमें से कोई भी नंबर इससे डिविजिबल है, 25 से ये कट जाएगा पूरा, तो जो कट जाएगा उसे काट दो, 25 से कट जाएगा ना तो 25 को छोड़ दो, बचा क्या 40। अब 40 के टेबल में 50 तो आता नहीं है, तो 50 को ऐसा बनाओ कि 40 के टेबल में आ जाए। 50 को दुगुना करोगे 100, 40 में आएगा नहीं, 3 गुना करोगे 150, 150, वो भी नहीं आएगा। और 4 टाइम्स करोगे, जैसे इसको 4 गुना करोगे तो 200, और 200 40 से डिवाइड हो जाएगा। तो यानी इस केस में एलसीएम कितना है 200, लेकिन ध्यान रखना हमने क्या करा था, 10 से इसको मल्टीप्लाई भी किया था सबको, तो अब क्या करोगे 10 से डिवाइड, तो उस केस में भी कितना आ जाएगा आंसर 20 आवर्स। तो ऐसा आप कर सकते हो। समझ में आई बात, होपफुली समझ में आएगा आपको। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि और भी आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। नोटिफिकेशन मिलने के लिए बेल आइकन प्रेस भी कर लेना। और प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियो है, लगभग 40-50 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मैं, उन्हें देखो और सारी चीज़ सीखो। सर्कल है, स्टैटिक्स है, अलजेब्रा है, और मुझे खुद भी याद नहीं क्या क्या है उसमें, तो एक बार आप देखना। और इसके पार्ट 1, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है पहले वो ज़रूर देख लेना।